अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ अजीम साहब मौजूद हैं। अजीम साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुछ इन्होंने अचीव किया ज़िंदगी में, हांगकांग बाहर की दुनिया में रहे, वहाँ तालीम हासिल की, वहाँ से अपनी इन्होंने $1 बिलियन जो है एक एम्पायर खड़ी की है। तो अजीम साहब, आपसे मैं एक बड़ा ही स्पेसिफिक शॉर्ट आंसर आपसे चाहता हूँ कि क्या कोई ज़िंदगी में ऐसा मौका था बचपन से लेकर जवानी से लेकर जहाँ आपको लगा कि कोई चीज़ ऑन हो गई है, ज़िंदगी में कोई चीज़ ऑन हुई है जिससे आपको लगा यार इस ज़िंदगी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर उस मिशन पे, उस विजन पे आपने काम करना शुरू किया और आज जो कुछ आप हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं और आगे करेंगे, इस तरफ आप आए? तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपकी ज़िंदगी तब्दील कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आप अगर देखें तो सारी ही चीज़ें ऑन हुई एक ही चीज़ से। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कितनी अहम चीज़ है। यानी कि आज मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे सारी चीज़ें खुली और हर रोज़ खुलती गई। वेरी इंटरेस्टिंग है। और आप देखिए वो क्या है, एक बादशाह के पास 2 शहीन होते हैं। तो एक उड़ता रहता है फ़ज़ा में जनाब, शहीन का काम क्या है? उड़ना। अच्छा, दूसरा जो है ना वो टहनी पे बैठा रहता था। तो बादशाह ने बड़े लोगों को बुलाया कि यार जो है ना ये उड़ता नहीं है, अब कोई हकीम आ रहा है, कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जनाब उसको दवाइयाँ दे रहा है, कोई उसको जनाब जो है कोई दवाई दे रहा है, कोई हिकमत लगा रहा है, वो फिर भी ना उड़े। अच्छा, एक बंदा आया, उसने उड़ा दिया उसको, फ़ज़ा में जनाब उड़े जा रहा है। डॉक्टर ने, वो बादशाह ने उसको बुलाया, यार इस बंदे को बुलाओ, मैंने इतने लोगों को ट्राई किया है, हुआ क्या है, तो इसने कैसे कर लिया है? तो जब वो बादशाह के पास आया तो उसने बताया, उस बंदे ने, कि बादशाह सलामत ये ना टहनी पे बैठा हुआ था, तो मैंने दवाई नहीं दी, मैंने टहनी तोड़ दी जिस पे बैठा हुआ था, उस वक्त से उड़ रहा है। वाह, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ हुआ है, अब देखिए हम भी आम लोग हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरे साथ ये हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए मीर साहब, आपने मानना नहीं है, मैं पर्सनली, जो आपने भी बात की, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने प्लान किया कि यूनिवर्सिटी में मुझे ऑप्शन पता चली कि अगर आप टॉप करते हैं ना तो आपको हर चीज़ एग्जेम्प्टेड है, यानी आपकी फ़ीसें, हॉस्टल फीस, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा यार। तो आप देखें, मैंने इंटर होते हॉस्टल में ना सबसे पहले बेड निकाल दिया। अब लड़के बड़े परेशान, यार भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, ये लिविंग शिविंग सारे मामला करोगे कैसे? तो मैंने कहा यार कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मैंने क्या किया कि वो बेड ही निकाल दिया। तो अब सारे लड़के कह रहे हैं कि जनाब ये क्या, ये वो। मैंने कहा यार देखो बात ये है, अब सोना ही नहीं है। तो वो टहनी वाली बात होगी, मैंने वो टहनी काट के जो है बेड निकाल दिया कि मैंने क्या अब सोना नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इंसान को नींद आती है, इंसान सोता भी है। तो यकीन करें मीर साहब, बाकी लड़के बेडों पे सोए होते थे और मैं कुर्सी पे इस कंसेप्ट से बैठा होता था कि सोना ही नहीं है। तो इवेंचुअली जब फिर लेट नाइट मुझे नींद आती थी तो बाद में मेरे दोस्त देखते थे कि ये कुर्सी के ऊपर ही ना इस तरह से वो सोया हुआ है। तो ये वो कंसेप्ट है, या ये वो चीज़ है जो बुनियादी तौर पर मैंने ज़िंदगी में सीखी कि यार हर बंदा आम ही होता है जो ऊपर जाता है, लेकिन उसने हर चीज़ में एक टहनी होती है, वो टहनी तोड़ दें, वो निकाल दें, और उससे होगा क्या, वो काम तो हो जाएगा, आपका कंफर्ट जोन रहेगा, ऐसी बात नहीं है, आप खाएंगे पिएंगे। लेकिन अब देखें बेड का नुकसान क्या होता था हमें, बेड का होता था जी सोना है, अच्छा जी प्लान करना है। अब जनाब 2 घंटे पहले ही प्लान जेन में बना रहे हैं, अच्छा यार ये काम भी कल करेंगे, ये बाद में करेंगे, यार आज सोना है, चलो अब सोए हुए हैं। तो उठने पे भी 2 घंटे लगा दिए हैं, पता है, वो जी उठना है, अच्छा देखते हैं टाइम हो गया, अच्छा ओए नहीं यार उठो यार। तो अब हमने बेड निकाल के जेन क्या बनाया कि है ही नहीं, सोना ही नहीं। तो काम करते थे, पढ़ते थे, जो भी था। अब जब नींद आती थी या हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो क्या है, कुर्सी के ऊपर ही बैठ जाते। तो मैंने देखा हर चीज़ में एक टहनी है, आपके हर काम में एक टहनी है, तोड़ दें उसको, आप देखेंगे कि आप निकलना शुरू। नहीं, ये जब आपको एहसास कब हुआ, जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। यानी बेशुमार नौजवान बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं जो कंफर्ट में चले गए हैं और वो बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन वो कंफर्ट की वजह से कर नहीं पाते। तो आपने ये जब रियलाइज़ किया, वो स्कूल का दौर था, यूनिवर्सिटी का दौर था, कौन सा दौर था कि ये टहनी काटनी पड़ती है? पहली दफ़ा आपको ये खुद कॉन्सेप्ट कब समझ आया? एक तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इसलिए आया था कि मैं सीधी सी बात आपको बताऊं कि मेरे पास, आप समझ लें कि अगले सेमेस्टर के पैसे नहीं थे, ठीक है, और जिस सेमेस्टर के थे मैंने दे दिए थे। अब मैं सोचता था कि यार वो भाईजान अब क्या करूँगा, या तो ये है कि फिर मजदूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उससे कमा के फीस दूँगा, और या ये है कि जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है ना कोई ऑप्शन ढूंढें। तो मैंने बताया, अब ये वो चीज़ थी जो बाकी लोगों से फ़र्क था। अब बाकी लोगों को ये था कि जी अब्बा जी पैसे भेजेंगे, नो प्रॉब्लम,
जनाब साढ़े भाई ने कहा ही है कि ने अल्लाह खैर सल्ला। तो मैंने कहा चलो अब जब मुझे एक तो यह इस फिक्र से भी मैं कोई ऑप्शन कोई ना कोई ढूंढता था, तो जब यूनिवर्सिटी की ऑप्शन पता चली कि अगर आप जो है वो टॉप करते हैं लेट से तो आपको ये सारी फीसें एग्जाम्प्ट है, तो मैंने कहा मेरे पास यही ऑप्शन बची है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में हुआ था जो आप पूछ रहे हैं। मैंने कहा, और मज़े की बात है फिर मीर साहब, फिर मैंने हर सेमेस्टर में टैनी तोड़ी है और फिर आखिर पे जिस सेमेस्टर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि बाद में तो कोई सेमेस्टर ही नहीं था, मज़े की बात है फिर उसमें भी किया। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि टहनी तोड़ दो, ये मैसेज है आपका। ये चीज़ आपको अपनी यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई के दौरान पता चला, जब मतलब पैसा लोगों के पास, फीसों का जब मसला होता था तो आपको ये फिक्र थी कि कैसे फीस देंगे, तो आपको पता चला यार मैं मेहनत करना शुरू कर दूं, मैं टॉप कर लूं तो ये सारी की सारी फीसें माफ़ हो जाएंगे। आपने टहनी तोड़ दिया, आपने सोना छोड़ दिया, आपने बेड जो है वो निकाल दिया कमरे से, तो वहाँ से आपको पता चला कि ज़िंदगी की हर चीज़ में यही टहनी ही तोड़नी पड़ती है। फिर आपने एप्स एंड गेम्स और आईटी बिजनेसेस में टहनी तोड़ी, और उसके बाद करते करते मेरे साहब मैं किसी की टांगे नहीं कह रहा, टहनी कह रहा बहुत सारे लोग कितने वो ऐसा समझन के पता नहीं कह दिया टंगा तोड़ना कामयाबी होगी, पर टहनी की बात हो रही है टहनी की बात हो रही है तो ये साथ साथ मजाक भी करते रहते हैं। लेकिन आपने अगर कुछ बड़ा करना है तो जिस टहनी पे बैठे हो, जिस कंफर्ट जोन में चले गए हो, उसको तोड़ दो, उठो, निकलो, काम शुरू करो। अगर जज्बा, अगर पैशन है यार, वो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। उसके लिए थोड़ी देर के लिए कंफर्ट जोन से निकल आओ, टहनी तोड़ो और बड़े बड़े काम करो। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।